Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बालकांड और इसका 14 चैप्टर द अश्वमेध सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ दशरथ महाराज के द्वारा किया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 50 तक हम लोग चर्चा किए थे। एवं उक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेद पारगै गवां सत्सहस्राणि दस्तेभ्यो ददौ नृपः। तो दशरथ महाराज उन ब्राह्मणों की मदद से, विशेष रूप से ऋष्यशृंग जो चीफ उनके प्रीस्ट हुए, ब्रह्मा प्रीस्ट, तो उनकी मदद से यज्ञ संपन्न कर लेते हैं। और कैसे संपन्न किया हमने पूरा इस अध्याय में चर्चा किया। और तत्पश्चात फिर ब्राह्मणों को अ, दान देते हैं। तो पहले तो दान के रूप में पूरा पृथ्वी को प्रैक्टिकली दान दे दिए, चारों अलग अलग, हाँ, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम अलग अलग जगह चारों ब्राह्मणों को दे दिए। लेकिन ब्राह्मण बोले कि हम लोग इसका क्या करेंगे, जमीन का आप इसको वापस आप ही रूल करिए, आप कुछ और हमारे लिए प्रैक्टिकल डोनेशन दे सकते हैं। अब वो है गायें दान कर सकते हैं आप। तो फिर दशरथ महाराज फिर जो कि अ, उन ब्राह्मणों को फिर 1 लाख गायों को दान में देते हैं, 7 सहस्राणी। और साथ ही साथ में कुछ गोल्ड कॉइन्स, 10 कोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। He also gave them 10 करोड़, 10 कोटि, 10 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, और सिल्वर कॉइन्स 4 टाइम्स मोर देन दैट, यानी 40 करोड़ सिल्वर। स्वर्ण मुद्राएं 10 करोड़ और 40 करोड़ चांदी की मुद्राएं दी। किंग दशरथ gave an equivalent of 40 crore silver coins. He didn't give silver as such a dakshina. On that occasion would be in opposition to the injunction that one should not give silver in dakshina. तो 40 करोड़, लेकिन मेन दक्षिणा के रूप में, दान के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दिए, साथ में 40 करोड़ ये भी दिए सिल्वर कॉइन्स। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददु सहिता वसु ऋष्यशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। All the sacrificial priests then collectively gave the wealth obtained in Dakshina to Rishishringa Muni and the intelligent Vasishtha who shared the gift with them. तो फिर जितने भी ब्राह्मण लोग जिनको ये सब दान मिला था, तो सब मिल करके पूरा का पूरा जो है एक साथ दक्षिणा ऋषिशृंग को देते हैं। और उसमें वशिष्ठ मुनि भी जो मुख्य वहाँ पे थे, उनके साथ शेयर करते हैं। Just see the selfishness of those genuine Brahmanas, so different from those who claim to be so in this age of Kali, who donated all they had received to Rishishringa and Vasishtha, and they shared that gift with them in return too. तो ये है सेल्फलेसनेस। जस्ट सी द सेल्फलेसनेस ऑफ दोज जेन्युइन ब्राह्मणस, कि उनको जो भी मिला डोनेशन के रूप में, वो सब अपने हेड ऋष्यशृंग और वशिष्ठ को जाकर के प्रदान कर देते हैं, फिर वो आपस में शेयर कर लेते हैं। ततस्ते न्यायता कृत्वा प्राविभागं द्विजोत्तम सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम्। Then those best of the twice born divided it according to scripture, and extremely delighted with very happy minds, all of them thanked the king. फिर वो जो बेस्ट ऑफ द टॉइस बॉर्न, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋष्यशृंगा और वशिष्ठ मुनि, दक्षिणा को डिवाइड करते हैं स्क्रिप्चर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और आपस में बांटते हैं और राजा को धन्यवाद देते हैं। Half of the gift given to the Adhvaryu priest should be given to the Pratisthata priest who assists the Adhvaryu priest. A third to the next। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितना कितना पोर्शन अलग अलग प्रकार के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो उस प्रकार से वो लोग दिए।
ततः प्रसर्पखेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहिता जाम्बुनदं कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा. Then with full attention the king bestowed in charity 10 crores gold coins, each as brilliant as the river Jambu, to brahmanas who had come to see the sacrifice. और इसके अलावा जो है अ, कोटि संख्यम 1 करोड़, 10 करोड़ तो गोल्ड कॉइन्स जो ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाए उनको दिए, लेकिन जो ब्राह्मण लोग देखने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे यज्ञ को, उनको भी खाली हाथ नहीं भेजे, उनको भी 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स जो है दक्षिणा के रूप में प्रदान करते हैं. दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचित् याचमानाय ददौ राघवनन्दन. The dear descendant of Raghu gave a poor twice born begging him for his excellent bracelet. So न केवल इतना ही बल्कि कुछ ऐसे ब्राह्मण जो कि गरीब हैं, दरिद्र मतलब बाहरी रूप से दरिद्र हैं, तो उनकी अन्य अवस्थाओं को भी हस्तहाभ आभरणम, उत्तम प्रकार के हाथ में पहने वाले आभूषण भी को दान में देते हैं. रघुनंदन दशरथ महाराज. ततः प्रीतेषु नृपतेर्द्विजेषु द्विजवत्सला प्रणामम् अकरोत् तेषां हर्ष पर्याकुलेक्षणः. Having bestowed in charity as they desired, the toys born were pleased. The king was affectionate to them and his eyes were brimming with joy. He offered them his respectful obeisances. तो दशरथ महाराज इस इतने कृतज्ञ फील कर रहे हैं, आभार फील महसूस कर रहे हैं इन ब्राह्मणों के लिए जिन्होंने जो है बड़े ही अच्छे तरीके से यज्ञ को संपन्न करा है, कि आंखों अश्रुपूर्ण आंखों से जो है वो इन दान को देते हुए बहुत ही आनंद या सुख का अनुभव कर रहे हैं. तस्याशिषोऽथ विधिवत् ब्राह्मणे समुदारिता उदारस्य निर्वीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च. Then, as per scriptural regulations, blessings were uttered by the Brahmanas upon that generous hero among men who had offered them obeisances on the ground. इसके पश्चात जब दशरथ महाराज ऐसे ऐसे प्रकार से दान दिए, यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा प्रदान कर दिए, उसके बाद और उनको प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते हैं सभी ब्राह्मणों को. ब्राह्मण लोग खुश होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं दशरथ महाराज को. ततः प्रीतं मना राजा प्राप्य यज्ञानुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुष्करं पार्थिवर्षभय. Having performed the supreme sacrifice that destroys sins and leads one to heaven, and which is difficult to be executed by other emperors, King Dasharatha's mind became pleased. The supreme sacrifice here is the Ashwamedh, which destroys sinful reactions that obstruct one from having sons. By granting the sacrificer sons, it leads him to the heavenly planets. तो पूर्व जन्मों के पाप के कारण अवरोध उत्पन्न होता है इस संसार में किसी व्यक्ति को कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करने में. जैसे यहाँ पे दशरथ महाराज को पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ जो है पाप जो है उनको रोक रहे थे, ऐसे यहाँ पे वर्णन है. तो इस प्रकार से इस अश्वमेध ग्रेट महान अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के पश्चात वो पूरी तरह से पाप रहित हो गए और उनका मन जो है संतुष्ट हो गया, और इस प्रकार से वो पुत्रों को भी प्राप्त करेंगे और हेवनली डेस्टिनेशन, अधोगति, उन्नत गति, उन्नत गति, ऊपर की गति को वो प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय लोकों को. इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा हम अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को जो है नलीफाई कर सकते हैं. हालांकि यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. और हम लोग भी संकीर्तन यज्ञ करते हैं. इस कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ. तो अगर कोई श्रद्धा के साथ करता है तो मुख्य फल तो है कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, वो तो है ही है. लेकिन यज्ञ करने से पाप जब नष्ट हो जाते हैं पूर्व जन्मों के, तो उन पाप के कारण इस जीवन में भी जो दुख आते हैं, अवरोध आते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं. और उसका जो इसलिए जो भक्त होते हैं जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में लगे रहते हैं श्रद्धा पूर्वक और निरंतर नियमित रूप से डेली श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो उनके पूर्व जन्मों के पाप जो है नष्ट होने के कारण भौतिक जीवन भी उनका क्या हो जाता है? ऑस्पिशियस हो जाता है, मंगलमय हो जाता है.
भक्ति रसामृत सिंधु में इसी चीज को रूप गोस्वामी वर्णन भी करते हैं। ततो अब्रवीद ऋष्यशृंगं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रता। Then King Dasharatha told Rishishringa, "Oh, one of auspicious vows, please perform that sacrifice by which I will have sons and my dynasty will thus expand." तो अभी अश्वमेध यज्ञ ग्रेट यज्ञ किया गया है, और इसके कंक्लूजन में इससे तो पाप रहित हो गया है। अब पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए वो ऋषि सिंह को बोल रहे हैं, जिससे वो पुत्रों को प्राप्त कर लेंगे। पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ एक और करना है। Thus the Ashwamedh sacrifice was concluded. It was capable of removing all the sins that obstructed Dasharatha from having sons. It constituted indirect worship of the Supreme Personality of Godhead through his parts and parcels, demigods headed by Lord Brahma. After this, remembering the sacrifice mentioned by Sumantra earlier that would bring about sons through direct worship of the Supreme Personality of Godhead, the king beseeched Rishishinga to perform it now at the end. तो अश्वमेध सेक्रीफाइस होने के बाद अब पुत्र को प्राप्त करने के लिए जो डायरेक्ट भगवान का लिए होगा उसको करना चाहते हैं। तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमा भविष्यन्ति सुता राजं चत्वारस्ते कुलोद्भवः। The best of the toys born then told the king, "All right, there will be 4 sons, O king, to continue dynasty." तो ऋष्यशृंग जो है उनको बोलते हैं तथेति, निश्चित रूप में यज्ञ हम करेंगे और इससे आपको 4 उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आपके इस वंश को आगे बढ़ाएंगे। He indicated, "Yes, I will perform such a sacrifice." सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्र जगाम हर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृङ्गं पुनरप्युवाच। Hearing his sweet words and submissively offering his respectful obeisances unto the sage Rishishringa, the emperor and great soul became extremely delighted and requested him again to conduct it. इस प्रकार से बड़े ही मधुर शब्दों से जब इस प्रकार से वो सुने ऋषि सिंह के द्वारा कि वो सहमत हैं और यज्ञ कराएंगे, तो उनको प्रणाम करके बड़े ही मधुर तरीके से द ग्रेट सोल महात्मा चक्रवर्ती सम्राट और महात्मा राजा दशरथ उनको बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस यज्ञ को आप प्रारंभ करिए। कौन सा यज्ञ? पुत्र को प्राप्त करने के लिए। अभी अश्वमेध यज्ञ करके तो अपने आप को उन अवरोधों से मुक्त कर लिए जिससे उनको संतान नहीं मिल रहे थे। अब जो है फाइनली उस यज्ञ को करेंगे जिसमें देवता लोग प्रकट हो जाएंगे। भगवान की कृपा से अब उनको यह आशीर्वाद मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 15, 16 एंड 17 ये 3 अध्यायों में कैसे भगवान इस यज्ञ को करने के बाद कैसे भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर भगवान रामचंद्र के द्वारा ब्रह्मा जी प्रेरित होकर के सभी देवताओं को आज्ञा देते हैं अवतरित होने के लिए। और चैप्टर नंबर 18 से फिर वास्तव में भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे आगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। यस, किसी वक्त को कुछ बोलना है? रहा था प्रभु जी कि जैसे उस युग में तो यज्ञ और इसकी विधियां थी और हाँ उसको उस समय के जो उचित ब्राह्मण थे जिनको बहुत अच्छा नॉलेज था उनके जरिए यज्ञ और हवन उन्होंने करवाए तो वो पूरी तरीके से संपन्न हुआ और अच्छा उसका फल मिला। लेकिन जैसे हाँ आज के युग में हमें हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के जरिए ही सारी चीजों को पूरा करना है, तो हम उसको हाँ कितने पवित्रता और अच्छे तरीके से करें ताकि हमको भी ठीक उसी तरीके से वो फल मिले जिस तरह से उस समय के टाइम पे परफेक्ट तरीके से करने पे उनको मिलते थे। हाँ। तो जैसे पहले के समय में शुद्ध ब्राह्मण होते थे, शुद्ध यज्ञ को करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते थे यानी शुद्ध घी और अन्य जितने भी हवन में यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं वो शुद्ध रूप में इस्तेमाल उपलब्ध थी, तो उसका इस्तेमाल करके शुद्ध यज्ञ करते थे। तो आज के समय में जो है हरिनाम संकीर्तन है, हरिनाम जप यज्ञ है, उसको भी अगर शुद्ध नाम जप कोई करेगा तो वो बड़ी आसानी से
जो है इसका जो सिद्धि है इसको प्राप्त कर सकता है। उसको मंत्र सिद्धि भी बोलते हैं या यज्ञ सिद्धि बोलते हैं। जैसे दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, ये सिद्ध होने के पश्चात उनको जो है देवता लोग प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तब उनको जैसे 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही हरिनाम यज्ञ भी एक यज्ञ है, और इसको अगर कोई शुद्ध भाव से करता है, शुद्ध तरीके से करता है, तो शुद्ध नाम जप करने से इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है, कोई परफेक्ट कर सकता है। और जैसे उस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ के सिद्ध होने से उनको स्वर्ग को प्राप्त हुआ और पुत्रों की प्राप्ति हुई। हरिनाम यज्ञ के परफेक्शन में, सिद्धि में क्या मिलता है? डायरेक्ट फेस टू फेस कृष्ण का दर्शन मिल सकता है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये है हरिनाम यज्ञ की सिद्धि की परफेक्शन, परफेक्शनल स्टेज है ये। और ये कैसे होता है? जब कोई भक्त, सबसे पहला स्टेप है इसका कि वो ध्यान पूर्वक नाम जप करे, नाम यज्ञ ध्यान से करे। और दूसरा है कि प्रामाणिक, जैसे अश्वमेध यज्ञ दशरथ महाराज किए, जो प्रामाणिक ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, ऋषिशृंग जैसे, उनके मार्गदर्शन में किए। तो इसी प्रकार से हरिनाम यज्ञ भी जब हम किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में उनसे शिक्षा लेकर के करते हैं और ध्यानपूर्वक करते हैं, तो सारे हमारे जितने भी ऑफेंसेस, अपराध है, जब नलीफाई हो जाते हैं, तो इस हरिनाम जप का परफेक्शन की को हम हासिल कर सकते हैं। ये प्रयास करने से संभव है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये समय है तो मैं कुछ पूछ लूं? हाँ, पूछ लीजिए। हाँ प्रभु जी, पूछना तो ये था कि सिंपल हर बार यही मतलब घूम फिर के यही आता है कि जैसे हम मतलब शास्त्र है जो हमारे वेदांत है, उसमें हर पन्ने पे लिखा है कि भाई भगवान अपने भक्त के लिए आते हैं। फिर भी मतलब इतना सिंपल लिखते हैं लोग, फिर भी मतलब अट्रैक्ट नहीं होते और भौतिक चीजों में इतना लगे रहते हैं। तो ये मतलब वेदों पुराणों में इतना लिखा है, और ऐसे आज के मनुष्य को तो बहुत स्मार्ट समझा जाता है। तो स्मार्टनेस उनकी तो मतलब ये चीजों में क्यों काम नहीं करती और भौतिक चीजों में ही काम करती है? हाँ, तो आपने सही बोला कि आज के लोग जो है स्मार्ट समझे जाते हैं, लेकिन स्मार्टनेस भी 2 तरीके का होता है, मटेरियल स्मार्टनेस और स्पिरिचुअल स्मार्टनेस, है ना, दक्ष। जैसे शास्त्रों में भी ऐसे हैं, कुछ लोग कर्मकांड करने में स्मार्ट होते थे, दक्ष होते थे, जैसे दक्ष प्रजापति, उसका नाम ही दक्ष प्रजापति इसलिए है क्योंकि वो दक्ष थे, कर्मकांडी यज्ञ करके और बहुत सारे संतान उत्पन्न करते थे और बहुत सारे जो है स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करते थे। लेकिन भक्त लोग को भी दक्ष बोला गया है शास्त्रों में, लेकिन वो भक्त लोग दक्ष होते हैं भगवान की भक्ति करने में। तो इसलिए तो आजकल के लोग जो है स्मार्ट हैं, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप में, लेकिन वो इसमें उनका स्मार्टनेस किस तरफ है? भौतिक चीजों के लिए, भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए उनका कैलकुलेशन उसमें चलता है। लेकिन वास्तव में हमको ये जो स्मार्टनेस है, हमको आगे नहीं बढ़ा पाएगा भक्ति में। हमको अगर स्मार्ट भक्ति में बनना है तो उसके लिए हमको एक जो है मेहनत करना पड़ेगा। जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको बिजनेस में अच्छे से समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम देना पड़ेगा। हाँ, तब आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। और उसी प्रकार से भक्ति में भी हमको भगवान के नाम जप करने में समय देना पड़ेगा, और भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब भक्ति जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो हमको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है, जिसको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी बोलते हैं, आध्यात्मिक परिपक्वता आती है। तो उससे फिर जो है हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। और सच एन एक्सपर्ट डिवोटी, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, अच्छा आपने पूछा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, एन एक्सपर्ट चैंटर ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण कैन रियलाइज कृष्ण थ्रू द साउंड वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण। जो दक्ष है, एक्सपर्ट, जो नाम जप करने वाला भक्त होता है, वो हरिनाम के माध्यम से कृष्ण को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, कृष्ण को फेस टू फेस देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनके नाम रूप गुण लीलाओं को समझ सकता है। तो इट्स मैटर ऑफ एक्सपर्टनेस। और ये एक्सपर्टनेस आता है जितनी मात्रा में हम समय के साथ अभ्यास करते जाते हैं, तो आता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे हरे कृष्णा।